चलो आओ शुरू करते हैं। तो देखो बेटा, सबसे पहली बात यह है कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो टर्म्स यूज होते हैं, जैसे कि एस क्यू फॉर ए ओ, एस क्यू फॉर एस ओ, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल आउटपुट, ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। तो कुछ बच्चों को इसको समझने में बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो 10-15 मिनट दो, उसका कॉन्सेप्ट बता देते हैं तो सब कुछ याद हो जाएगा। याद हो जाएगा तो जो कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं वहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तो एक एग्जाम्पल है। सपोज कर लीजिए कि आप किसी चीज़ के मैन्युफैक्चरिंग करते हो। ठीक है, किसी चीज़ की क्या करते हो आप, मैन्युफैक्चरिंग करते हो। तो सपोज कर लेते हैं हम लोग कि आप शर्ट बनाने का आपका कारखाना है। ठीक है, तो आप शर्ट बनाते हो। तो आपने इस्टीमेट किया कि हमारी जो शर्ट इस साल बिकने वाली हैं वो अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख शर्ट जो है उसकी हमारी पास डिमांड है। ठीक है, मतलब आपको 1 लाख शर्ट बनानी है कुल मिला के इस साल। और एक शर्ट में ऑन एन एवरेज 2 मीटर जो है वो कपड़ा लगता है। ठीक है, क्योंकि भाई कुछ शर्ट एक्सेल बनेंगी, कुछ एम बनेंगी, कुछ डबल एक्सेल बनेंगी। तो ऑन एन एवरेज पकड़ लिया, किसी में 2.5 मीटर लगेगा, किसी में 1.5 मीटर लगेगा, किसी में 2.25 मीटर लगेगा, किसी में 2.25 मीटर लगेगा। तो 2 मीटर पकड़ लिया। तो हमको कितने कपड़े की ज़रूरत है? 1 लाख इंटू 2। ठीक है, यानी टोटल 2 लाख मीटर कपड़ा क्या करना है हमको चाहिए। तो ये आपने अभी सोचा है, ये आपका बजट है। ये आपने सोचा था 1 लाख शर्ट बनाओगे, तो दैट इज 1 लाख शर्ट जो हो गया और हमारा बजटेड आउटपुट हो गया। क्या हो गया? बजटेड आउटपुट। इसका मतलब क्या हुआ? जो बनाना आपने सोचा था। बजटेड आउटपुट बोले, बजटेड प्रोडक्शन बोले, एक बात। ठीक है। और इसको बनाने के लिए जो सामान लगना चाहिए था, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, इसको कुछ लोग बजटेड आउटपुट बोलते हैं, कुछ लोग इसको स्टैंडर्ड आउटपुट बोलते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं, चाहे हम बोले स्टैंडर्ड आउटपुट, चाहे क्या बोले हम लोग बजटेड आउटपुट। इसको बनाने के लिए सामान लगना चाहिए था, मतलब बजटेड आउटपुट को जो बनाने के लिए सामान लगता, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। यानी शॉर्टकट में एस क्यू फॉर। तो इससे ये समझ पाए होगे कि बजटेड आउटपुट किसको कहते हैं। जो बनाना आपने सोचा था दैट इज कॉल्ड बजटेड आउटपुट। और उसको बनाने के लिए जो सामान लगना चाहिए उसको क्या बोलते हैं हम लोग? स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर स्टैंडर्ड आउटपुट। ठीक है। अब जब साल खत्म हो गया, ये तो आपने सोचा था 1 जनवरी को साल के स्टार्टिंग में। ठीक है। जब साल खत्म हो गया तो पता लगा कि भाई बीच में कोरोना कोरोना आ गया, और आप जो है शर्ट जो है, केवल 75,000 शर्ट जो है वो आपने क्या करी है? प्रोड्यूस करी। तो ये हो गया एक्चुअल डेटा। ठीक है, तो एक्चुअली में आपने कितना बनाया? सिर्फ 75,000। तो ये 75,000 को बोलते हैं एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल प्रोडक्शन। इसको क्या बोलते हैं? एक्चुअल आउटपुट या एक्चुअल प्रोडक्शन। अब देखो बेटा, शर्ट का कारखाना होगा तो आप थोड़ी बैठे रहोगे दिन भर कारखाने में। लेबर है, गद्दारी कर सकते हैं, पता का 4 मीटर कपड़ा अपने घर उठा ले गए। समझ लो, बटन उठा ले गए, ये उठा ले गए। तो हम लोग क्या करते हैं, ईयर के एंड में उनको चेक करते हैं। यही चेक करने का तरीका है वेरियांस एनालिसिस। अब 75,000 से बढ़नी होगी, रिवर्स कैलकुलेट करेंगे कि 75,000 बनाए हो तो इसके हिसाब से देखें तो 1.5 लाख मीटर कपड़ा लगना चाहिए, है ना। वो जो 1.5 लाख निकाल रहे हो ना, उसी को हम लोग बोलते हैं एस क्यू फॉर एओ, यानी एक्चुअल आउटपुट को बनाने के लिए कितनी क्वांटिटी रॉ मटेरियल लगनी चाहिए थी, इसका हिंदी में नाम होता है। हिंदी समझ में आ जाए, दिमाग फिट हो जाए, तो किसी भी सवाल में निकाल लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जो एक्चुअली में आपने बनाया है, इसके लिए कितना सामान लगना चाहिए था? तो कितना लगना चाहिए था? 1.5 लाख। कैसे निकाला आपने इसको? इसका सिंपल फॉर्मूला है, एक्चुअल आउटपुट पकड़ो, यानी ये 75,000 जो आपका एक्चुअल आउटपुट है, और इनटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी पर यूनिट।
यानी एक यूनिट फिनिश गुड्स बनाने के लिए कितना रॉ मटेरियल लगना चाहिए था, तो वो कितना दे रखा है, 2 मीटर। तो ये आ गया आपका 1.5 लाख। और अगर मान लो ये 2 ना दे रखा होता तो फिर आपको ये और ये दे रखा होता, तो उससे 2 निकाल लेते। ठीक है, तो 2 कैसे निकालते, उसका फॉर्मूला क्या है, एस क्यू फॉर एसओ डिवाइड बाई एसओ। अगर मान लो ये ना दे रखा हो तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, एस क्यू फॉर एसओ डिवाइड बाई एसओ करके ये कैलकुलेट हो जाएगा, और इससे आपका निकल जाएगा एस क्यू फॉर। अगर सवाल में आप एस क्यू फॉर एओ नहीं निकाल पा रहे हो तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का सवाल नहीं लग पाएगा, क्योंकि इसी से सारी चेन चलती है। तो काफी बच्चों को, मेजोरिटी ऑफ बच्चों को ये कैलकुलेट करने में बड़ी तकलीफ होती है, जबकि है बहुत आसान। तो एस क्यू फॉर एओ क्या होता है समझ में आ गया। इससे आपने 4 टर्म्स अभी तक सीखे हैं। स्टैंडर्ड आउटपुट किसको कहते हैं, जो बनाना आपने सोचा। एक्चुअल आउटपुट किसको कहते हैं, जो आपने एक्चुअली में, स्टैंडर्ड आउटपुट को बनाने में जो सामान लगना चाहिए, एस क्यू फॉर एसओ। एक्चुअल आउटपुट को बनाने में जो सामान लगना चाहिए था, क्या बोलते हैं उसको, एस क्यू फॉर एओ। और एक्चुअली में इसको बनाया तो कितना कपड़ा लगा। अब इसको बनाया और जब आए ईयर एंड पे देखा तो पता लगा 1,56,000 मीटर आपने कपड़ा क्या कर डाला है, यूज कर डाला है। तो जिसको आप कॉस्ट शीट में बोलते हो ना रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, वहां बस अमाउंट लिखते थे, उसको क्वांटिटी में बताओ कितना कंज्यूम हुआ है, उसी को बोलते हैं हम लोग एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड। क्या बोलते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी यूज। कॉस्टिंग की भाषा में ये रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड हो गया, बस यूनिट के फॉर्म में। ठीक है, यूनिट में निकाले कितने यूनिट कंज्यूम हुआ है, उसी को क्या बोलते हैं, एक्चुअल क्वांटिटी यूज या रॉ मटेरियल कंज्यूम की क्वांटिटी। तो सवाल लगाने के लिए हमको चाहिए होता है एस क्यू फॉर एओ, जो देता नहीं, ऐसे जुगाड़ करके निकालना पड़ता है। एक चाहिए हमें क्या, एक्चुअल क्वांटिटी यूज। 5 टर्म्स चाहिए होते हैं हमको। एक चाहिए होता है एस क्यू फॉर एओ, एक चाहिए होता है एक्चुअल क्वांटिटी यूज्ड, एक चाहिए होता है एक्चुअल रेट, एक चाहिए होता है स्टैंडर्ड रेट या प्राइस भी बोल सकते हो। स्टैंडर्ड प्राइस या स्टैंडर्ड रेट का मतलब हो गया किस रेट में तुमने सोचा था कि सामान मिलेगा। सोचा था कि 100 रुपए मीटर कपड़ा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअली में जब लेने गए तो 102 रुपए में मिल रहा है, या 96 में मिल रहा है, या 98 में मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्चुअल रेट। तो किस रेट में सोचा था, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रेट या स्टैंडर्ड प्राइस। और किस रेट में एक्चुअली में सामान मिला, उसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल रेट या एक्चुअल। एक और निकालना पड़ता है आर एस क्यू, दैट इज कॉल्ड रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसको क्या बोलते हैं, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ये कैसे निकाली जाती, सिंपल सा है बहुत ही। ये कहता है कि जो एक्चुअल क्वांटिटी आपने यूज करी है अलग अलग रॉ मटेरियल की, क्योंकि हो सकता है शर्ट बनाने में 2-3 मटेरियल लगे, कपड़ा भी लगे वो भी रॉ मटेरियल है, बटन भी लग रहे हैं वो भी रॉ मटेरियल है, धागा भी लग रहा है वो भी रॉ मटेरियल है, और सबका रेशियो समान नहीं होगा। एक शर्ट बनाने में 2 मीटर कपड़ा लग रहा है तो कपड़े की क्वांटिटी हो गई 2, बटन लग रहे हैं 8 ठोरे तो बटन की क्वांटिटी हो गई 8, धागे लग रहे हैं 3 रील तो धागे हो गए 3, तो सबकी क्वांटिटी अलग अलग रहेगी। तो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे निकालते हैं कि जिस रेशियो में इस्तेमाल करना चाहिए था एक्चुअल क्वांटिटी को, अगर उस रेशियो में इस्तेमाल करते तो क्या डिफरेंस आते। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी। इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको क्या करना है, टोटल करना है एक्चुअल क्वांटिटी का, जो आपने एक्चुअल क्वांटिटी यूज करी उसका क्या करना है, सम, और इसको बांटना है रेशियो ऑफ स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के रेशियो में बांटना होता है। अभी आप पढ़ रहे हो मटेरियल की बातें, एक बार मटेरियल दिमाग में घुस गया तो लेबर भी घुस जाएगा और बाकी चीजें भी घुस जाएंगी। तो ये 5 टर्म्स हमको चाहिए होते हैं। ठीक है, इन्हीं पे दिमाग लगाना है कि इनका मतलब क्या होता है, तो निकाल पाएंगे हम लोग। एक्चुअल क्वांटिटी यूज निकाला नहीं है, वो सवाल बताता है। ठीक है, ईयर एंड पे जाएंगे गोदाम में, गिन लेंगे रख के आए थे 2 लाख मीटर कपड़ा या 5 लाख मीटर कपड़ा, देख लेंगे कितना बचा कितना यूज कर डाला। ठीक है, तो एक्चुअल क्वांटिटी यूज वैसा ही निकलेगी कॉस्ट शीट वाले फॉर्मूले से, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग, अगर नहीं दे रखा हुआ तो। ठीक है, क्योंकि एक्चुअल क्वांटिटी यूज का मतलब क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, सिंपल भाषा में। तो कॉस्ट शीट पे जानते हो आप कैसे निकालते, वैसे ही निकाल लेंगे।
अगर नहीं दे रखा होगा तो, दे रखा होगा तो वेल एंड गुड। ठीक है, क्वांटिटी के फॉर्म में होता है, ध्यान रहे। तो ये चीज किस रॉ मटेरियल की क्वांटिटी को ही बताता है, ये भी क्वांटिटी को बताता है, ये भी क्वांटिटी को बताता है। ये निकालने का अपना ये फॉर्मूला है। अब मटेरियल में निकलते हैं 5 वेरिएंस। मटेरियल में कितने वेरिएंस निकलते हैं? 5 वेरिएंस। एक हो गया मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, एक हो गया मटेरियल प्राइस वेरिएंस, एक मटेरियल यूसेज वेरिएंस, एक मटेरियल मिक्स वेरिएंस, एक मटेरियल क्या है? यील्ड वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस, प्राइस वेरिएंस, यूसेज वेरिएंस, मिक्स और यील्ड वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस का मतलब, पहले मीनिंग समझा रहे हैं, बाकी फॉर्मूले हमले तो आगे देखेंगे ही देखेंगे। प्राइस वेरिएंस का मतलब होता है कि अगर मैं केवल प्राइस के चेंज को देखूं कि सोचा था 100 रुपए में, मिल 102 रुपए में मिल रहा है, तो उसकी वजह से मटेरियल कॉस्ट कितनी बढ़ गई है हमारी। ठीक है, कि मतलब पिछले साल मटेरियल लगा था 10 लाख रुपए का, इस साल लग रहा है 12 लाख रुपए का, तो टोटल 2 लाख से बढ़ गया, वो कॉस्ट वेरिएंस है। और ये 2 लाख से जो मटेरियल बढ़ा है उसकी वजह दो होंगी। एक तो है कि आपका प्राइस बढ़ गया है, एक ये रीजन हो सकता है, और थोड़ा है कि क्वांटिटी आपने ज्यादा इस्तेमाल कर ली है, जरूरत से ज्यादा, जितना इस्तेमाल करना चाहिए था उससे ज्यादा इस्तेमाल हो गया है। ज्यादा कैसे इस्तेमाल होता है? अब शर्ट है तो कपड़ा कटता है, सही से तुमने नहीं काटा तो काम खराब हो जाएगा। सही से अगर नहीं काटा तो क्या हो जाएगा? काम खराब हो जाएगा। जैसे पत्थर लगाना हुआ घर में और सही से कटिंग नहीं करी आपने, तो फिर जो उसमें खराब निकलता है वो ज्यादा निकल जाएगा। समझ लो, सही से काटना चाहिए था, सही से दीवार में लगाना चाहिए था, तो कम कटिंग होती, सही से निकल जाता माल। और सही से अगर दिमाग लगा के नहीं काटा तो काम लग जाता। हमारे यहाँ कभी ऐसा काम होता है, पत्थर लगाना है या कारपेंटर वाला काम है, तो खुद जुटते हैं उसके साथ, उसको बताते हैं कि प्लाईवुड कैसे तुम्हें काटना है, कैसे काटोगे, इधर से 2x4 का टुकड़ा निकालोगे कि इधर से 1x4 का टुकड़ा निकालोगे, वरना वो काट पीट कर रख देगा आदमी टुकड़े टुकड़े निकाल के फेंक देगा, बर्बाद कर देगा। तो भी थोड़े दिन पहले, 1 महीने पहले काम करवा रहे थे, तो कारपेंटर आया, कह रहा भैया आपको मान गए। हमने कहा मानना पड़ेगा ही, समझ रहे हो। कह रहा एक टुकड़ा नहीं बचा है साला, कह रहा ऐसा कटवाए, शूज की रैक बनवानी थी, अपने हिसाब से पूरा बोर्ड लाया, तो उसको मेजरमेंट बताया कैसे कैसे तुम्हें काटना, कैसे कैसे बनाना है। एक ना इतनी इंच लकड़ी इसमें बची है ना कम पड़ी, पूरा दिमाग लगा के बनवाया उससे, एकदम बढ़िया मस्त बन गई। तो इसमें क्या होता है, इन सब कामों के अंदर अगर सही से काम नहीं कर रहा है तो क्या कर देगा? छीज बट्टा इसको बोलते हैं व्यापार के अंदर, कि छीज बट्टा ज्यादा निकलेगा। छीज बट्टे का मतलब होता है रॉ मटेरियल जो खराब कर दिया, जो आप प्रोडक्शन में यूज नहीं कर पा रहे हो। तो इस कारण मटेरियल कभी कभी ज्यादा लग जाता है, कभी कभी इस कारण क्या हो जाता है, मटेरियल ज्यादा लग जाता है। तो मटेरियल ज्यादा लगने की वजह से जो खर्चे पे प्रभाव पड़ा उसको बोलते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। प्राइस की वजह से जो प्रभाव पड़ रहा है और इन दोनों के सम को, तो इसका मतलब ये जो आएगा वो इन दोनों का क्या आएगा? समेशन आएगा। तो कॉस्ट वेरिएंस के ही 2 टुकड़े हो जाते हैं, एक प्राइस एक। तो जब भी सवाल लगाओगे तो इसका प्लस इसका आंसर ही मैच करेगा आपका, सिंपल सा तरीका। तो जो यूसेज वेरिएंस है, यूज भी जो आपने ज्यादा किया है उसके 2 रीजन होते हैं। यूज जो क्वांटिटी में ज्यादा हो गया है या यूसेज की वजह से जो कॉस्ट में फर्क आ रहा है, उसके भी 2 यूज मतलब होते हैं, उसके भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है मिक्स और एक होता है यील्ड। मिक्स का मतलब है मिक्सचर में चेंज कर दिया। अब मिक्सचर को समझाने के लिए दूसरा एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। ठीक है, मान लीजिए आपकी मिठाई की दुकान है और मिठाई में आपको बनाना है क्या? पेड़ा। तो हमने कारीगर को रेशियो बता रखा है कि भैया अगर मान लीजिए आपको 100 किलो पेड़ा बनाना हो, ठीक है, तो इसमें आपको क्या डालना है? 60 किलो डालना है खोआ और 40 किलो क्या डालनी है? चीनी। तो रेशियो 3:2 का दिख रहा है तुम्हें। अब साला खोया आता है अप्रोक्सीमेटली अच्छा वाला, इस समय चल रहा है 400 रुपए पर केजी, और चीनी आ रही है मोटा मोटा 40 रुपए पर केजी। वैसे 45 चल रही है लेकिन राउंडिंग ऑफ करके हम 40 ले रहे हैं समझाने के एंगल से। तो रेटों में देखो कितना बड़ा प्रभाव है। अब कारीगर क्या करे, इस गलती से
70 किलो खोआ हॉक दीस और 30 किलो चीनी डाल रहा है, तो टोटल तो 100 किलो डाल रहा है, लेकिन खर्चा मेरा बढ़ा दिया। 400 रुपए वाला सामान 10 किलो ज्यादा यूज कर डाला है, तो 40 रुपए वाला सामान 10 किलो कम यूज कर रहा है, तो ओवरऑल 100 किलो का जो खर्चा आएगा वो क्या हो गया होगा हमारा, बढ़ गया होगा। तो अगर अनुपात में चेंज कर दिया, मतलब एक प्रोडक्ट को बनाने में एक से ज्यादा मटेरियल लग रहे हैं और उनके रेशियो में आपने कुछ प्लस माइनस कर दिया, तो ऐसे में जो खर्चे प्रभाव आया होगा उसको बोलते हैं मटेरियल मिक्स वेरिएंस। समझ गए? अब ये यील्ड क्या है वो भी समझ लो। अब यही चीज अगर उल्टी कर दें तो खर्चा कम हो जाएगा, प्रभाव तो पड़ ही रहा है, कम हो या ज्यादा हो। यील्ड वेरिएंस क्या होता है? यील्ड वेरिएंस के लिए एक और एग्जांपल लेना पड़ेगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब जिनमें जैसे कि मान लीजिए कोई लिक्विड का बिजनेस है आपका, ठीक है, सपोज कर लीजिए आपका बिजनेस है, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए आपकी चाय की दुकान। ठीक है, हर चीज को समझने के लिए एग्जांपल बेस्ट होना चाहिए, तभी तो समझ पाओगे। तो चाय की दुकान है, अब चाय में एक पड़ता है दूध और थोड़ा पड़ता है क्या, पानी, क्योंकि कहा जाता है भैया चाय के पत्ती का जो असर है वो पानी में ही उतरता है। तो जो लोग प्योर दूध की चाय घर में बनाते हैं उनकी चाय बनने में, कलर आने में बड़ा टाइम लगता होगा, तो इसलिए कहा जाता है कि पानी चाहे थोड़ा ही डालो लेकिन चाय की पत्ती पानी में ही पकेगी। तो इसलिए चाय के व्यापार में लोग पानी का इस्तेमाल करते हैं, पहले पानी डालते हैं। सही तरीका क्या होता है, उसमें चाय की पत्ती डालो, उसको खौलाओ, चाय का पत्ती जब पूरा असर आ जाए तो फिर दूध डालो, अदरक डालो, बाकी जो डालते वालते वो सब डाल दो, अपना खौला खौला दो, अपना मस्त सा हिसाब किताब। ठीक है, तो अपना रेशियो सेट है कि भैया अगर 4 लीटर दूध डालेंगे तो 1 लीटर क्या डालेंगे, पानी। अगर मान लो 5 लीटर चाय बनानी है हमको तो 4 1 डालेंगे। वैसी बात अगर 5 लीटर चाय आपको चाहिए आउटपुट के फॉर्म में तो ये ज्यादा डालना पड़ेगा। कोई चाय खोलती है तो भाप के रूप में उड़ जाएगी थोड़ी सी। ठीक है, तो मान लीजिए हमने ये सोचा कि 4 लीटर दूध और 1 लीटर पानी, तो हुआ 5 लीटर। तो 5 लीटर का मतलब हो गया कितना, 5000 ml। 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml। और मान लो जिस कप में आप चाय सोल्ड करते हो वो आता है 100 ml का, तो कितने नंबर ऑफ टी बनेंगे इस मिक्सचर से, रिया बताओ बेटा कितनी बनेंगी, 50 कप। तो यानी आपने 50 कप चाय का सामान चढ़ाया है, लेकिन चाय खोलेगी तो 50 कप तो नहीं निकलेगी। तो आपने मिक्सचर चढ़ाया है 50 कप के लिए, लेकिन खोलने में आपने सोचा आपका स्टैंडर्ड है, तरीका है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि वही फिक्स पैटर्न, इसी पैटर्न से सब लोग काम करेंगे। तो अपने लेबर को बता रखा है कि इसमें 4 उबाल डालनी है आपको, ना कम ना ज्यादा। 4 बार चाय को क्या करना है, उबाल। 4 बार उबाल जाए अपना छान के अपना कस्टमरों को सर्व कर देगा। अब उसमें तुमने सोचा एक बार, मतलब ऐसा प्रयास करके देखा कि कितना भाई घट जा रहा है। 1 2 बार किया तो आपको पता चल गया कि भैया अगर 50 कप चाय चढ़ाते हैं, 50 कप चाय का मिक्सचर चढ़ाते हैं, तो उसमें यूजुअली 46 कप चाय निकलती, यानी 4 कप, चलो थोड़ा सा और राउंडिंग ऑफ कर लेते हैं, 5 कप कर लेते हैं। तो 5 कप का क्या हो जाता है, नॉर्मल लॉस, वो भाप के रूप में उड़ जाती है और 45 कप का आपका आउटपुट निकलता है। ठीक है, आपने 50 कप चाय चढ़ाई और जो कारीगर था आपका उसने ज्यादा अच्छी चाय बनाने के चक्कर में उसमें 7 8 उबाल डाल दी, तो क्या आउटपुट अब 45 कप निकलेगा। एक ये रीजन हो सकता है, आएगा यील्ड वेरिएंस में। दूसरा, उबाल तो 4 ही आ रही है लेकिन पहली उबाल में ही चाय बह गई, वो फोन में लग गया बीच में घुस के, समझ रहे हो। तो कुछ रीजन की वजह से आपका आउटपुट कितना निकला, 40 कप। पैसा तो उतना ही लगा आपका, चीनी चाय की पत्ती दुनिया भर का, इसमें बन रही 45 कप चाय, तो 1 कप की कॉस्ट कम आएगी और उसी पैसे में आपकी कितनी बनी है, तो कप की कॉस्ट क्या आएगी 1 कप की। तो अगर आउटपुट जो निकलना चाहिए था, आउटपुट का मतलब यील्ड ही होता है, तो जो आउटपुट निकलना चाहिए था और आपका आउटपुट उससे कम या ज्यादा निकला है,
मतलब यानी कि नॉर्मल लॉस जो आपने सोचा था उससे ज्यादा लॉस हो गया है या कम लॉस हुआ, उसी की वजह से आउटपुट में फर्क आ रहा है। तो क्या आउटपुट निकलना चाहिए और क्या आउटपुट निकला, अगर इन दोनों में डिफरेंस निकले तो इसकी वजह से खर्चे पर जो प्रभाव पड़ेगा उसको बोलते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। यहीं तक की कहानी बच्चों को समझने में दिक्कत करता है, और जब तक इतनी कहानी समझोगे नहीं तब तक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग दिमाग में घुस नहीं पाएगी। लास्ट वाला कौन सा, यील्ड वाला। यील्ड का मतलब होता है आउटपुट। तो जो मिक्सचर डाला उससे जो आउटपुट निकलना चाहिए था एज पर स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड क्या है कि आपका 10% लॉस हो रहा, और लॉस अगर 10 से ज्यादा हुआ तो इसका मतलब क्वांटिटी कम आएगी, लॉस 10 से कम हुआ तो क्वांटिटी ज्यादा आएगी। ठीक है, तो यानी जो आउटपुट निकलना चाहिए और जो आउटपुट आपका एक्चुअली में निकल के आया, अगर इनमें डिफरेंसेस हैं तो डिफरेंसेस किसकी वजह से होते हैं, जो लॉस सोचा था लॉस उससे ज्यादा हो गया है, लॉस उससे कम हुआ। तो इसकी वजह से आउटपुट पे जो प्रभाव पड़ रहा है और उस प्रभाव की वजह से खर्चे पे जो प्रभाव पड़ रहा है उसी को बोलते हैं क्या हम लोग, मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, तो आई थिंक आपको इन टर्म्स के बारे में पता चल गया होगा, और एक बार ये टर्म समझ लेते हो तो आगे के चैप्टर समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी तो फिर फॉर्मूला लगाते हैं आगे, जब तक टर्म समझ में नहीं आते हैं तब तक जो कॉन्सेप्चुअली सवाल रहते हैं वो फंसा देते हैं लोगों को। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ पाए होंगे, ये मेन बातें हैं इस टॉपिक के अंदर।